लांजी अनुविभाग के किरनापुर थाने के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरवन में वृद्ध की हत्या जादू टोने के शक में भरमार बंदूक से की गई थी। युवाओं के पास भरमार बंदूक कहां से आई, इसकी पुलिस जांच कर रही है। नक्सली क्षेत्र में युवाओं के पास से नक्सलियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली भरमार बंदूक का मिलना एक बड़ी चिंता और सुरक्षा का सवाल है। इसके बाद गांव में अवैध हथियारों के होने की आशंका बलवती होने लगी है। फिलहाल नक्सली क्षेत्र के बोरवन में विगत 31 दिसंबर की रात्रि हुई सदाराम सिरसाम की हत्या गुत्थी सुलझाए जाने के बाद राहत की सांस ली है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की माने तो सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक अपचारी बालक भी शामिल है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को 10 जनवरी को माननीय न्यायालय और बाल न्यायालय में पेश किया। कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 की शाम हत्यारे युवाओं ने प्लान बनाया और रात्रि लगभग 12 बजे आरोपी सूरजलाल सिरसाम के घर के समीप एकत्रित होकर भरमार बंदूक और लाठी डंडों के साथ साकरी टोला भाई के घर गए, जहां वृद्ध सदाराम सिरसाम की भरमार बंदूक की गोली से हत्या कर दी और फरार हो गए, जिसकी जांच के बाद हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं 2527 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 31/12 की रात को एक लगभग 65 वर्षीय वृद्ध सदाराम सिरसाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 तारीख को पुलिस टीम वहाँ पहुंची और वहाँ पर घर के अंदर ही उसको मारा गया था। इसमें लगातार हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए बोरवन और साकरी टोला नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने इस पूरे केस को क्रैक किया है, जिसमें कुल 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें एक नाबालिग है और बाकी 5 बालिग हैं। और पूरा मैटर जादू टोना के शक पर एक भरमार बंदूक से हत्याकारी करना। पुलिस को परिजनों रिश्तेदारों से मामले की विवेचना के दौरान पूछताछ में मिली जानकारी से सुराग मिला, जिसमें पुलिस के सामने गवाहदारों ने ग्राम के ही लोगों पर संदेह जाहिर किया था, जिसमें संदेही सूरजलाल सिरसाम से पूछताछ में उसने सदाराम सिरसाम की हत्या की घटना में साथियों के साथ किए जाने की बात स्वीकार कर ली, जिसके आधार पर पुलिस ने उसके 5 अन्य साथियों महेश कुमार टेकाम, दिनेश कुमार टेकाम, गणपत मड़ावी, विजय पंद्रे और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की वजह जादू टोना के शक में किए जाने की बात कही। आरोपियों की माने तो गांव में और रिश्तेदारों में बीमार रहने और इसी दौरान मौत होने से हमें शक था कि सदाराम सिरसाम जादू टोना करता है, जिसके शक में हमने उसकी भरमार बंदूक से हत्या किए जाने की कहानी बताई, जिनके पास से पुलिस ने भरमार बंदूक बरामद की है। हालांकि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस पूरी कार्यवाही को नक्सली खबर से परे हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी दुर्गेश आर्मो और किरनापुर प्रभारी शिवभजन की तारीफ की। नगर पालिका परिषद के अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर गरीबों की रोजी रोटी छीनने का आरोप लगा है। 10 जनवरी को अतिक्रमण कार्यवाही में नगर के गोंदिया रोड में संचालित चलित हाट ठेले को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, जिससे परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले दीपक गुप्ता के सामने परिवार के जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि भगवान न करे किसी गरीब के साथ ऐसा हो। 10 जनवरी को स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका की नगरीय क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विवादों में आ गई और सरेआम आरोप भी लगने लगे हैं कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम मुंह देखी रस्म अदायगी है, जिसमें गरीबों को हटाकर गरीबी को हटाओ किया जा रहा है। अन्यथा किसी गरीब की रोजी रोटी के साधन को अतिक्रमण अमला सुरक्षित अलग रखवा सकता था, ताकि बाद में गरीब अपने जीवन यापन की फुटपाती दुकान को ले जा सकें। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर ठेले को मशीन के माध्यम से पलट देने से न केवल हाट ठेला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, बल्कि उसकी रोजी रोटी का कच्चा सामान भी पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे न केवल दीपक गुप्ता को नुकसान पहुंचा है, बल्कि दीपक गुप्ता की माने तो अब परिवार के सामने भूखों मरने की स्थिति आ गई है। यदि प्रशासन उसके नुकसान का हर्जाना नहीं देता है तो वह परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगी। अतिक्रमण हुई इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है सर, और पहली बात अतिक्रमण हुआ है तो सिर्फ मेरे साथ हुआ है ये, और भी रोड में ठेले लगे हुए हैं ऑलरेडी। तुरकर भवन के बाजू में 5 ठेले जो लगे हुए खड़े हुए हैं, और सिर्फ मेरे ही ठेला उठा के ऐसा ट्रीट किया गया है। ये तहसीलदार साहब ने भरवाया, ऐसा बोल रहे तहसीलदार साहब ने करवाया ये सब कुछ, ऐसा बोल रहे। मैं जा रहा हूँ प्रशासन से बोलने। तो क्या क्या था आपके ठेले में?
मेरे ठेले में सब मेरा सामान था, कांच का कलर वलर सब बाटले भरी थी, मशीन वशीन सब टूट गया है, पूरा चूरा हो गया है। मेरा ठेला ही 70,000 रुपये का था करीब, तो पूरा चूरा हो चुका है और सामान उसमें 30-40 हज़ार रुपये का था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये मतलब है ऐसे पटकने से पूरा टूट पूरा गया? पटकने से टूट गया, जेसीबी से भरा गया है ठेला, और मेरा ठेले में ताला नहीं, संकल नहीं, मैं तो सब खोल के गया था ना हटाने के लिए ठेला। तो क्या आपको बताए नहीं थे कि यहाँ से इसकी हटाना है? जानकारी नहीं थी मुझे, नोटिस मौखिक कुछ भी कोई नहीं? नोटिस वोटिस मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अच्छा, कितने का पूरा सामान था जो नुकसान हुआ है? करीबन 1 लाख रुपए का है। अब ये बताएंगे जो कार्रवाई हुई है क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे को अच्छा बन के मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या करने में तैयार हो जाऊंगा, और इसका जो भी जुर्माना होगा और जो भी इसका गुनाहगार होगा वो प्रशासन होगा, अपना नगर पालिका और दूसरा तहसीलदार साहब होंगे जिनने ये करवाया है। अतिक्रमण कार्यवाही में आइस गोले को तोड़ दिए जाने पर आहत दीपक गुप्ता ने प्रशासन से नुकसान का मुआवजा मांगा है। नागरिक संतोष की माने तो इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष को गरीब के प्रति दया दिखानी चाहिए, चूंकि परिवार में वह मां, पत्नी और बच्चों की जीविका को चलाता है, जिसके आय का साधन मात्र आइस गोला था। वैसे तो इसको नहीं करना चाहिए था, ये कम से कम एक एप्लीकेशन तो भी देना था। और मैं अध्यक्ष महोदय से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम उस गरीब का जो ठेला तोड़े उसको रिपेयर कर दिया जाए और उसका माल का मटेरियल का पैसा दे दिया जाए। चलने वाला ठेला था, उसको ढकेल के हटाया भी जा सकता था, या हो सके तो उसको एक नोटिस दे देते तो उठा के भी ले जा लेता। और वैसे भी गलत तो एक जगह साफ भी कर रहा था कि वहाँ से ठेला उठा के लेके जाना है, लेकिन नगर पालिका ने जो ये कल करी है, ये भगवान ना करे किसी और के साथ भी जो इनके साथ हुआ। मंगलवार को जहां प्रशासनिक और नगरपालिका अमले ने दोपहर में अंबेडकर चौक से हनुमान चौक के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया, वहीं शाम को 5 बजे के बाद देर रात तक अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने गर्रा जाते समय गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास से डेंजर रोड सड़क तक फैले होटलों और अन्य अतिक्रमणों को निस्तनाबूद कर दिया। जानकारी के अनुसार एसडीएम आशीष सिंह, तहसीलदार नितिन चौधरी, नगरपालिका सीएमओ आरएल रहंगडाले, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा और कोतवाली एवं ग्रामीण थाना प्रभारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने गर्रा जाते समय गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास से डेंजर रोड तक फैले होटलों अन्य अतिक्रमण को निस्तनाबूद कर दिया। चूंकि भविष्य में ओवरब्रिज के कारण यहां काम होना है और सड़क को चौड़ी किया जाना है, वहीं अतिक्रमण के कारण सड़क सकरा हो गया था, जो आवागमन की दृष्टि से भी नुकसानदेह था। प्रशासनिक टीम अगली बार संभवतः 11 जनवरी को रानी अवंतीबाई चौक से गुजरी तक अतिक्रमण कार्यवाही करेगी। सीएमओ आरएल रहंगडाले ने चर्चा में ये बात कही। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिंड के पार में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के कॉलम को तोड़ने का आरोप जनपद सदस्य, पंच और साथियों पर लगा है, जिसमें पिंड के पार सरपंच सहित पंचों और ग्राम के जागरूक नागरिकों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। पिंड के पार सरपंच ललिता अटराहे ने बताया कि ग्राम में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा किया जा रहा था, लेकिन क्षेत्र के जनपद सदस्य, एक पंच साथी और उनके साथियों को यह स्वीकार नहीं था, जिसके चलते उन्होंने विगत 7 जनवरी की रात्रि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के कॉलमों को तोड़ दिया, जो शासकीय कार्य में व्यवधान है, और इससे लगभग 60,000 रुपये की क्षति पंचायत को पहुंची है, जिसकी शिकायत उन्होंने खैरलांजी थाने में कर दी है। बावजूद इसके अब तक कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई। हम आंगनबाड़ी बना रहे थे, वहाँ पे गड्ढा कॉलम को पूर दिया गया, फिर हमने उसको पुलिस प्रशासन से उसको है तो निकाले गए, फिर उसके बाद में हमने कॉलम डलवाए गए। कॉलम डलवाने के बाद वहाँ जो रात में सब लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दी। किन के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है? ये सब गांव वाले बता रहे हैं कि कोई बीडीसी बता रहे, कोई पंच बता रहे हैं, उनके द्वारा उसको उखाड़ के फेंक दिए गए। तो क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? हम बोलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा देखो ये करना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए बीडीसी के ऊपर। हाँ, सभी के, यानी जिसने भी फेंका गाँव वाले ने, पूरा जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। तो आपने तोड़फोड़ जो इसकी FIR कराई है थाने में? हाँ, करवाए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। कौन सा थाना है वो? शासकीय भूमि। हाँ, शासकीय भूमि है। हाँ, स्कूल परिसर वाली। अच्छा, किस थाने में आता है ये क्षेत्र पिंड के बारे? खैरलांजी। पंच राजेंद्र सुलकिया की माने तो ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों की सलाह पर पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके 10 कॉलम को जनपद सदस्य दिनेश दमाहे, पंच और उनके साथियों ने तोड़ दिया। वे यह चाहते हैं कि यहां आंगनबाड़ी भवन न बने, जबकि ग्राम के सरपंच, उप सरपंच और अधिकांश पंच सहित ग्राम के जागरूक और वरिष्ठ नागरिक चाहते हैं कि आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि पहले तो आंगनबाड़ी भवन के बनने के विरोध में खड़े लोगों ने कॉलम के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने का काम किया, जिसके बाद जब पुलिस की मौजूदगी में कॉलम के गड्ढे भरकर कॉलम बनाए गए तो उसे जनपद सदस्य, पंच और उसके साथियों ने तोड़ दिया, जो शासकीय कार्य में बाधा और शासन के विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर कृत्य है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच और पंच कलेक्टर महोदय से मामले में आंगनबाड़ी भवन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आए हैं। आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, पहले हमारे टीआई साहब भी आए थे, वहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने जो अतिक्रमण किया था उसको तोड़फोड़ करके, चिन्हांकित करके एक उचित जगह पे सबकी इच्छा से, पंचायत की इच्छा से, जितने मेंबर है हमारे सरपंच वगैरह सारी की इच्छा से जो है गाँव के कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी भी सबकी सहमति से जो हमने आंगनबाड़ी कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो इसके बाद क्या आंगनबाड़ी कार्यक्रम 2 दिन तक चला। फिर एक दिन ऐसा हुआ, कुछ असामाजिक तत्व है, उन्होंने क्या किया, रात में जो है करीब 11-12 के बीच में वहाँ जो बेस बना हुआ था कॉलम वगैरह, तो कॉलम करीब 13 बना हुआ है वहाँ पे, तो जिसमें 10 कॉलम को उन्होंने डैमेज कर दिया है और इसमें लगभग 60,000 रुपये की जो है क्षति हुई है। और रात में कुछ ड्रिंक वगैरह भी किए, कुछ उसके पाउच वगैरह जो पंचायत के अंदर पाए गए, ट्यूबलाइट वगैरह फोड़ दिया गया, स्कूल के कुछ वहाँ भी साइड में लाइट थी उसको भी तोड़ दिया गया है। तो इस तरह से जो है उन्होंने बहुत एक प्रकार से खुरापाती और आतंकवादी जो जैसे एक हरकतें की उन्होंने, और उन लोग की ये मनसा है कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी ना बने दिया है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन के शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन के निर्देशानुसार वर्ष में 4 बार परामर्शदात्री की बैठक के निर्देश हैं, जिसमें कर्मचारियों की समस्या जैसे पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान पेंशन, अर्जित अवकाश, मानदेय भुगतान, विभागीय नियम नीति बनाए जाने के सुझाव और विभागीय नवाचार को भी रखा जाता है, ताकि शासन और प्रशासन के बीच समन्वय बना रहे और कर्मचारी के हित में कार्य हो। लेकिन बालाघाट में निर्देशानुसार विभागवार परामर्शदात्री की बैठक बुलवाया जाना चाहिए, लेकिन इसका पालन जिले में नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारी कांग्रेस नाराज है। कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि कर्मचारी संगठनों के लिए आवश्यक परामर्शदात्री की बैठक वरिष्ठ निर्देशों के बावजूद विभागवार आयोजित नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। वहीं शासन के इस कर्मचारी हितैषी योजना पर विभाग पलीता लगाने का काम कर रहा है, जिसमें लापरवाह विभागीय अधिकारियों की वेतन वृद्धि और निलंबित किए जाने की मांग कर्मचारी कांग्रेस ने की है। उनका मानना है कि इस मामले में जिला कलेक्टर द्वारा सामान्य प्रशासन के निर्देशों का हवाला देते हुए शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक 4 बार की जानी है, लेकिन लगातार कर्मचारी संगठन की नियमित बैठक आयोजित नहीं किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जबकि इस मामले में पुनः कलेक्टर ने निर्देश जारी किए थे, जिसका पालन भी नहीं हो रहा है, जिससे लगता है कि जिले का विभागीय अमला अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के प्रति गंभीर नहीं है, जो चिंतनीय है। बाइट। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, संभाग आयुक्त जबलपुर आदरणीय कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को पुनः एक बार फिर से शिकायत की गई है और विशेष कर्तव्य अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी को भी हमने प्रतिलिपि दिया है कि इस पे त्वरित ध्यानाकर्षित करने का कष्ट करें और अगर विभागीय परामर्शदात्री की बैठक नहीं होती और इस प्रकार से विभागीय अधिकारी शासन के निर्देश की अवहेलना करते हैं, निश्चित ही हम बैठक लेके आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। ग्रामीण थाना अंतर्गत गोंगलई में आज सुबह 6 बजे घर की पाटन की मयाल में नायलॉन की रस्सी से 32 वर्षीय संजय महेश बिसेन का शव लटका मिला। बताया जाता है कि संजय शराब पीने का आदी था। परिजनों से जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाने से एसआई सतानंद भारद्वाज हमराह स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एसआई सतानंद भारद्वाज ने बताया कि युवक विवाहित है, जिसके 2 बच्चे हैं, जो शराब पीने का आदी था। बीती रात्रि में पत्नी द्वारा खाना खाने बोलने के बाद भी उसने खाना नहीं खाया, जिसके बाद सभी परिजन सो गए। 10 जनवरी की सुबह जब बेटे को मां ने चाय देने के लिए देखा तो घर की पाटन पर मयाल में उसका शव नायलॉन की रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने शव बरामद किया। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ग्राम गोंगलई का संजय बिसेन, पिता महेश, जाति पवार, उम्र 35 साल का, अपने घर के पाटन में मयाल से नायलॉन की रस्सी में फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया, जिसकी सूचना पर मर्ग क्रमांक 2/23 धारा 174 जाब्ता फौजदारी कायम किया गया है। मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कार्रवाई पश्चात
डेड बॉडी को अभी पीएम के लिए बालाघाट जिला अस्पताल लाया गया है। अभी पीएम पश्चात बॉडी परिजनों को सौंप दी जाएगी। क्या जानकारी लग पाएगी? क्यों ऐसा ज्ञात हुआ है कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था और रात में खाना भी नहीं खाया। पत्नी के आग्रह करने के बाद भी खाना नहीं खाया था। पत्नी उसकी सुबह 5:30 बजे उठ के अपने दैनिक कार्यों में लगी थी और करीबन 6 बजे उनकी माता ने देखा कि बच्चे को चाय देना है। उन्होंने तलाश की तो वो अपने घर के पाटन में ऊपर नायलॉन की रस्सी से फांसी लगा के फौत हो गया था, जिसकी सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। शोभापुर में उज्जैन से बालाघाट आ रही बस की भिड़ंत ट्रक से हुई है। इस सड़क दुर्घटना में बालाघाट निवासी श्रीराम सहाय कावरे की मौत हो गई है। वहीं 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अन्य यात्रियों के भी घायल होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नर्मदापुरम में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट के कोतवाली थाना अंतर्गत सरेखा के करीब 50 लोग उज्जैन दर्शन करने के लिए बस में सवार होकर गए थे। आज वहां से वापस लौटते समय सुबह करीब 5:30 बजे होशंगाबाद पिपरिया शोभापुर रोड पर बस अचानक ही सड़क किनारे खड़े ओवरलोड ट्रक से टकरा गई। सड़क दुर्घटना में एक की मौत के साथ ही दिलीप हरदे, चुहेंद्र खरे, ललिता नरेश दमाहे, कविता देशमुख, प्रमोद करवटे, शुभम रामेश्वर, प्रमश सुलाखे गंभीर रूप से घायल हैं। इनका उपचार किया जा रहा है। वहीं सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बालाघाट से लोग मृतक के शव को लेने के लिए रवाना हो गए हैं।